पुलिस फर्स्ट लाइन में तो वो ये कहते हैं ना कि हाउ मे हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प अब कर मनोज सकता कुमार हूं? क्या पूछ रहा है? मनोज कुमार कहता है टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ क्या हुआ, तुम्हारी कॉल आई है पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई है, क्या हो गया तुम्हारे साथ? और सब अंग्रेजी में चल रहा है। अंग्रेजी में भी चलता है और हिंदी में भी चलता है, मिक्सअप। ठीक है। वो कहता है सर मेरे साथ सर अभी भी मुझे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले ऐसे मुझे कॉल आई, मुझे बताया मेरे नाम पे ऐसे ऐसे एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ है, तो सर मैंने ये नहीं किया। मुझे उन्होंने कहा है सर मुझे प्लीज़ एनओसी दे दे मुझे। हाँ, वो एक ही बात रिपीट बार बार कर रहा होता है, मेल है या फीमेल है। फीमेल तो बेचारी ज़्यादा डर रही होती है कि वो तो वो मुझे प्लीज़ एनओसी लेटर दे दें, एनओसी लेटर दे दें। तो वो जब मैंने कॉल उठाई है तब मैं भी उसके साथ पोलाइट हूँ। अच्छा, अभी के लिए ठीक, पोलाइट हूँ। मैं उसे कहता हूँ ठीक है आप चिंता नहीं कीजिए, चिंता मतलब वरी, टेंशन नहीं लीजिए, चिंता नहीं कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप मुझे बताइए। और वो फिर कहता सर मेरे पे एफआईआर भी है, मैं आपको एफआईआर नंबर बताऊँ? हाँ आप मुझे एफआईआर नंबर बता दो, डिटेल ना बताओ। अब डिटेल तो सारी उसके पास पहले ही, और कॉल ट्रांसफ़र होने से पहले ही उसकी पर्ची बना के फर्स्ट लाइन भेज देती है। सेकंड लाइन में टेलीग्राम के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक, टेलीग्राम फर्स्ट लाइन ग्रुप, सेकंड लाइन ग्रुप, थर्ड लाइन ग्रुप। और सेकंड लाइन में कॉल ट्रांसफ़र जब करने से पहले ही, हैश टैग करने से पहले ही उसकी स्लिप बना के मुर्गे की सारी तफसीलात पहुंच चुकी उसका नाम, उसकी मेल, उसकी एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसके सारा कुछ लिख के भेज देते, सारे फंक्शन दे दिए। हाँ, डिटेल्स तो उसके पास, उसको पहले ही पता होता है फलानी डेट को आईडी कार्ड अप्लाई हुआ और ये कहानी डालनी है, ये कस्टमर को ऐसे ट्रैप करना। एफआईआर नंबर उसने बताया तो उसने सारी डिटेल्स बता दी और कस्टमर यहाँ पे और बिलीव कर लेता है कि वाकई ये मैंने उसको पुलिस वाले के एफआईआर नंबर बताया है, उसने मुझे सारी डिटेल बता दी है। वो एफआईआर नंबर बताता है, वो कहता है ओके सर प्लीज वेट अ मोमेंट, आई विल चेक इन माय सिस्टम व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर एफआईआर नंबर व्हिच यू प्रोवाइडेड मी। कहता है ओके सर प्लीज फास्ट आप कीजिए चेक। वो क्या करते हैं, साउंड देते हैं बाकायदा टाइपिंग का, ठीक, साउंड देने के बाद कोई 15 से 20 सेकंड बाद वो कहता है जी मिस्टर, कुछ कस्टमर तो आते ही अपना नाम बता देते हैं, कुछ कस्टमर अपना नाम भी नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं हमारे साथ ये हुआ है तो मुझे प्लीज़ अपना ये मुझे एनओसी लेटर चाहिए, एफआईआर नंबर बताते हैं और नंबर, उसकी डिटेल पहले ही आ चुकी होती है, ऊपर नाम लिखा होता है, तो उसको नाम से पुकारता है। हाँ, और एतमाद और बढ़ जाता है, एतमाद और बढ़ जाता है। वो से कहता है वहाँ पे जैसे नाम होते हैं रोहित या पंडित ऐसा कुछ, जी पंडित साहब आपका, वो कहता है जी सर, हाँ मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ तुम्हारे नाम पे ये एफआईआर कटी है और एफआईआर में लिखा है कि तुमने एक क्रेडिट कार्ड, वही सेम स्टोरी, तुमने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था फलां डेट को और इतने तुमने वहाँ से पैसे जो हैं यूज़ किए हैं और तुमने वो पे नहीं किए। सर मुझे तो एनओसी चाहिए, मैंने नहीं किया, वो मुझे एनओसी दे दें। ना करने के कारण हैदराबाद ये कुलाबा पुलिस स्टेशन ने आरबीआई को ये नोटिस जारी किया है, इवन कि उसे नोटिस भी पीडीएफ भेजते हैं उसके व्हाट्सएप पे। अच्छा, नोटिस जारी किया है कि तुम्हारे जितने भी पुलिस स्टेशन ने आदेश दिया है, हुक्म दिया है उन्हें आरबीआई को कि तुम्हारे नाम के जितने भी बैंक अकाउंट है ब्लॉक कर दिए, फ्रीज कर दिया जाए, अमाउंट डिडक्ट कर ली जाए, इसलिए तुम्हारी जो है तुमसे रब्ता किया गया, तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट किया गया है। तो अब मुझे बताओ ये तुम इलीगल एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, क्या काम करते हो तुम? सर मैं तो सर मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस करते हो? अब यहाँ एग्रेसिव हो रहा है वो। हाँ, क्या बिजनेस करते हो? मतलब उसको यही लग रहा है कि ये 2 नंबर बंदा, जैसे पुलिस वाले 2 नंबर बंदे से बात करते हैं, ठीक, क्रिमिनल से बात करते हैं, और वहाँ पे हम उसको क्रिमिनल अभी नहीं कह सकते, लीगली हमें प्रूव नहीं हुआ है, तो वो उससे मतलब वो रूडली थोड़ा बात करता है, एग्रेसिव होता है उसके साथ। तो वो कहता है सर मैंने नहीं किया है। वो फिर कहता है अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया भाई बताओ, तुमने नहीं किया तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तुम्हें ये क्या कोई छोटा अदारा लग रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना ही फ्री है जो तुम्हें कॉल कर रहा है, ठीक, और तुम्हें कॉल करके कह रहा है तुम्हारे नाम पे बैंक अकाउंट जो है नंबर रजिस्टर्ड है, क्रेडिट कार्ड, और तुम्हारे नाम पे पैसे यूज़ हुए हैं। नहीं सर वो बिल्कुल मैं ये मान रहा हूँ सर, लेकिन सर मेरे डॉक्यूमेंट मिसयूज़ हुए हैं, मेरे नाम पे किसी ने किया है सर, हुआ मेरे नाम यहाँ वो उसने स्टेटमेंट दे दिया, वो मान गया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। कुछ नहीं मानते, कुछ तो एंड तक भी नहीं मानते, लेकिन मान जाते हैं एट दी एंड, जैसे कि ये भाई मतलब डर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन मान जाते हैं एट दी एंड। तो वो फिर क्या करते हैं, वो उसे कहता है ठीक है आप एक काम कीजिए, वो भी यही कहता है आप एक काम कीजिए, आप कुलाबा, इधर मुंबई पुलिस स्टेशन कुलाबा आ जाइए। फौरन पहुँचे? हाँ पहुँचे। सर मैं नहीं आ सकता सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अब वहाँ पे क्या करते हैं, तो अच्छा तुम नहीं आ सकते, तुम मुंबई से बात कर रहे हो, दिल्ली से बात कर रहे हो, और आना हैदराबाद है, तुम नहीं आ सकते 2 घंटों में। ठीक है आप एक काम कीजिए, मैं आपका ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा,
ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 164 ऑफ CRPC। आप सर्च करके चेक कर सकते हैं, ये लीगल मतलब है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इम्प्लीमेंट किया गया, ये मतलब लीगली वे के साथ वो चलते हैं। आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 164 ऑफ CRPC इंडियन पैनल कोड, आप अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये उनके कानून का हिस्सा है, ये कानून का हिस्सा है, ऑनलाइन स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया जा सकता है, इंडिया के कानून का जो है हिस्सा है। ठीक, आप अपना ये ऑनलाइन स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवा सकते हो। कहते हैं ओके सर, इफ यू आर नॉट एबल टू कम फिजिकली यू कैन मेक ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 164 ऑफ CRPC एंड दिस सेक्शन वाज इम्प्लीमेंट इन 2019 इन कोविड कॉल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर हैंडीकैप पीपल्स हु आर नॉट एबल टू कम फिजिकली। ओके, ये सहूलत कोविड के दिनों में पैदा की गई थी। कोविड के दिनों में ये सहूलत ये रियल में इम्प्लीमेंट की गई थी कोविड के दिनों में। ठीक, तो ये आप 164 ऑफ CRPC ये जो सेक्शन है इसके थ्रू ऑनलाइन स्टेटमेंट दें। ओके सर, अब मेरा वो उसको खुशी होती है कि मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है, मेरा ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। ठीक, अब वो उसे कहता है कि ऑनलाइन स्टेटमेंट वो सर कैसे होगी, कोई पोर्टल मुझे बताएं, कोई लिंक भेजेंगे? नहीं, आपको कोई लिंक नहीं भेजेंगे, आपकी जो है वो क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट है वो एंटी साइबर कॉर्पोरेशन के साथ हमारा स्काइप के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू हमारा वो जो है एग्रीमेंट है। आप उन दोनों ऐप में से कोई ऐप चूज़ कर लीजिए, उसके थ्रू आपका वीडियो कॉल द्वारा रिकॉर्डेड सेशन 1-on-1 मेथड रिकॉर्डिंग सेशन होगा। ठीक, जो रिकॉर्ड किया जाएगा। आप अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट वहाँ पे दें। तो कस्टमर वहाँ पे कहता है ठीक है सर मैं रेडी हूँ। स्काइप तो कोई भी यूज़ नहीं करता है ज़्यादातर, वहाँ पे कुछ ऐसे होते भी हैं बिजनेसमैन वो करते हैं यूज़, ज़्यादातर मोस्टली 95% व्हाट्सएप पे। वो उसे क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टेड है, वो उसे कहते हैं कि ठीक है आपकी अभी ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, आपको मैं अपने डिपार्टमेंट का ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कीजिए, पुलिस वाला उसे कह रहा है, सेकंड लाइन वाला। हाँ, व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन करिए और इसके ऊपर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और FIR नंबर लिख के मुझे सेंड कीजिए और एक कोड सेंड कीजिए 059। जैसे ही ये कोड आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, तुरंत हमारा जो अपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट है, डायरेक्टली आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ जोड़ देगा। ठीक, जैसे ही आप ये कोड सेंड करेंगे। वो कहता है ठीक है, और डिटेल सेंड कर देता है। डिटेल सेंड करने के बाद क्या होता है, उसकी कॉल जो है वो फिर उसको कहता है कि अब मैं यहाँ से कॉल हैंग आउट कर रहा हूँ, कॉल बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये इमरजेंसी हॉटलाइन है, हैंग अप हो गया, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक मतलब नहीं रह सकता। यहाँ पे और भी बहुत नागरिक हैं जो कॉल्स करते हैं अपनी समस्या बताने के लिए, तो मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे ऑनलाइन नहीं रह सकता। अभी वीडियो कॉल की जाएगी आपको हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, पुलिस स्टेशन के द्वारा, आपने कॉल अटेंड करनी है और आपका ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। कस्टमर कहता है ठीक है सर। अब क्या होता है, कॉल उसकी वो वहाँ से कॉल हैंग अप करता है, तब तक वो मैसेज कर चुका होता है, अपनी डिटेल्स वगैरह व्हाट्सएप पे वो कर चुका होता है सेंड। ठीक, इधर से हैंग अप करके फ़ौरन तुरंत वो जो इसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर देता है। और जब वीडियो कॉल पुलिस वाला करता है तो वो अपनी वीडियो फ़ौरन जैसे ही वो अटेंड करता है अपनी वीडियो बंद कर देता है, और लोगो लगा हुआ है हैदराबाद पुलिस स्टेशन का। ठीक, लोगो लगा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, नाम भी पुलिस वाले का लिखा हुआ है। वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है, कॉल अटेंड करने के बाद कस्टमर आते ही जो मतलब अभी जो सहमे होते हैं वो तो सवाल नहीं करते, और जो मतलब थोड़े समझदार होते हैं, जारी बात है बिजनेसमैन सारे ही समझदार होते हैं, वो कहते हैं आपकी वीडियो क्यों ऑफ है, वो कहते हैं सर आप क्यों नहीं सामने आ रहे। वो कहता है 1-on-1 मेथड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, तुमने यहाँ पे NOC लेटर लेना है, मैंने नहीं लेना, ऐसे ही बात करता है। तुम NOC लेटर लेने के लिए आए हो, नहीं तो फिजिकली आ जाओ, फिजिकली आ जाओ तुम, अलाउ नहीं है। ये हमारा 1-on-1 मेथड रिकॉर्डिंग सेशन है, जज साहब ने आप तुम्हारी स्टेटमेंट सुनी है, रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा, जज तुम्हारी स्टेटमेंट सुनेगा, जज ने मुझे देखना है, तुम्हें देखना है। ठीक, तुम्हारी स्टेटमेंट सुनने के बाद तुम्हें NOC लेटर देंगे। ठीक है सर। अब होता क्या है, मज़ीद यहाँ पे उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए, मज़ीद उसको यकीन दिलाने के लिए उसको पुलिस वाला भी उसके सामने आता है। उसको क्या कहते हैं, उसको वो ये कहते हैं कि अभी जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले मुझे जाना पड़ेगा अपने जो स्टेशन इंचार्ज हैं हमारे थाने के, जो मुंशी जैसे हम बोलते हैं, ऐसा या SHO वहाँ पर जो स्टेशन इंचार्ज, हाँ मुहर्रर, उनसे पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, अनुमति बोलते हैं वो हिंदी में। उनसे पहले मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी कि तुम्हारे नाम पे ऐसे हुआ और ऑनलाइन स्टेटमेंट तुम रिकॉर्ड करवाना चाहती हो, तुम फिजिकली आने क्या इजाज़त है, क्योंकि तुम हैंडीकैप तो हो नहीं, ठीक, यहाँ तुम कोई मतलब महिला तो नहीं हो, तो मैं तुम्हारी मतलब ऑनलाइन स्टेटमेंट उसके लिए मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी। ओके, कहता ठीक है। वो से कहता ठीक है लाइन पे बने रहो। वो मोबाइल जो है साथ ही ले जाता है ना पुलिस वाला,
पुलिस वाला जाता है स्टेशन रूम में और रियल में स्टेशन रूम बना हुआ है, वहाँ वीडियो ओपन हो जाती है, वीडियो ओपन हो जाती है, अब वो पुलिस बना हुआ है वाले की वीडियो भी आ रही है। हाँ अच्छा, अब मैंने वो आपको आई थिंक सब कुछ सेंड भी किया था, वो उसके अंदर वो मैं जो यार इस कहानी में इंटरवल कोई नहीं है तो सबसे चाय पानी दोबारा पूछ लो एक दफा था इंटरवल में। हाँ जी, उधर वहाँ पे उन्होंने जो रूम बनाया हुआ है स्टेशन इंचार्ज का, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, पुलिस वाला यूनिफॉर्म बैठा है, पीछे लोगो लगा है, बुक्स पड़ी हैं वो जो होती हैं, सारा वो मतलब बना हुआ है। अब वो क्या करता है, तब वीडियो अभी बंद ही है, वॉइस चल रही होती है, वॉइस वो उसे आवाज़ आ रही होती है, वो नॉक करता है, मैं कम इन सर, यस जय हिंद सर, सर ये व्यक्ति का भी कॉल आया है, ये फलां बता रहा है इसके नाम पे ये, अब सर फिजिकली नहीं आ सकता, ये अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट देना चाहता है, फिजिकली क्यों नहीं आ सकता सर, इसके नाम पे वो क्योंकि ये हैदराबाद से है, दिल्ली से है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये नहीं पहुंच सकता था 2 घंटों में इसको तो सीआरपी 165 के तहत हम सेक्शन 164 ऑफ सीआरपी 164 ऑनलाइन और ये एग्जैक्टली 164 ही है ना। हाँ एग्जैक्टली, हो सकता है अब चेंज हो गया क्योंकि चेंज होते रहते हैं, लेकिन 164 था, ठीक है। वो कहता है आपका ऑनलाइन स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका करना है सर, प्लीज़ अलाउ कीजिए। वो कहता ठीक है, वो फिर मोबाइल सामने रखता है उसके, ऐसे उसके ना बिल्कुल सामने, वो कैमरा ऑन करता है, उसके सामने ऐसे आता है, हाँ मिस्टर बताओ क्या समस्या है, तो इस तरह वो जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बिल्कुल सामने आ जाता है, अब उसकी वीडियो आ रही है, उसका फेस आता है बिल्कुल, तो कहता हाँ बताओ क्या समस्या है, जस्ट टू मेक हिम रियलाइज कि भाई ये सब रियल चल रहा है, रियल के सामने गन पड़ी होती है, वॉकी टॉकी पड़ी होती है, पीछे झंडे लगे हुए, तो यानी उस कंपनी ने वहां पे पुलिस स्टेशन भी बनाया हुआ है, इवन के पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है सारा उधर, मतलब उन्होंने अच्छा सब मनोरंजन है वहाँ। हाँ ठीक, तो वो उसे कहता है कि ऐसे ऐसे जो है सर मेरे नाम पे ये हो गया है, काइंडली मुझे एनओसी लेटर दे दे। उसे कहता है ठीक है, ऑनलाइन स्टेटमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द ऑनलाइन स्टेटमेंट। वो कहता है सर वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और यहाँ पे मेन बात है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ही तो उसे ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ही उसे आगे मतलब 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए, वहाँ पे कस्टमर 7-7 महीने के लिए भी कॉल पे रहते हैं, और वो कॉल बंद भी हो जाए पैसे भेजते रहते हैं, इधर से पैसा आया सर, ये पैसे आए हैं सर, भेज दिए, मतलब 7-7 महीने भी कस्टमर चलता है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, इंस्टेंट किलिंग तो होती है, लेकिन इंस्टेंट किलिंग उसे वहाँ पे नाम देते हैं कि कस्टमर आज आया, आज ही उसकी चेकलिस्ट बनी, आज ही पैसा ले लिया, आज ही काट दिया उसको। हाँ ठीक, उसे वो कहते हैं इंस्टेंट किलिंग। अच्छा, वो और जो थर्ड लाइन में बंदा होता है उसे वो कहते हैं किलर, यानी उसने काटना है, उसने मतलब पैसा लेना है, किलर, उसको किलर बुलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उसे कहता है ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, यही उसे यहाँ पे वो मतलब वो जो उसे समझाने वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि उसको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन, उसको आइसोलेट करना, जिसका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड, जिसका वीडियो स्टेटमेंट, उसको वो कह रहे हैं कि तुम अलग हो जाओ, किसी हाँ, खाली कमरे में चले जाओ। उससे पूछता है राइट नाउ तुम हो कहाँ पे, अच्छा सर मैं अपने घर पे हूँ या ऑफिस में हूँ, तुम्हारे पास कौन है, सर मेरे पास सर ये 2 दोस्त बैठे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताता हूँ ऑनलाइन स्टेटमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि स्टेटमेंट के दौरान तुम्हारे पास कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1-on-1 मेथड रिकॉर्डिंग सेशन है, जज ने तुम्हारी स्टेटमेंट सुननी है, तुम एक सेपरेट रूम में जाओ, प्लेस जहाँ पे कोई बंदा ना हो, कोई वॉइस ना हो, कोई नॉइस, इवन के सॉन्ग, इवन के तुमने अपना मोबाइल भी DND मोड पे लगा लेना, डू नॉट डिस्टर्ब, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जाओ, फिर तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है सर। वहाँ पे उठता है, वो पहले जगह ढूंढता है, वो प्लेस सेफ जगह पे जाता है, सेफ जगह पे जाके कुंडी लगाता है, कुंडी लगा के वहाँ पे बैठ जाता है, मोबाइल सामने रख लेता है। अब वो उसे कहता है तुम्हारे मोबाइल की बैटरी परसेंटेज कितनी है, वो कहता है सर क्योंकि उन्हें हमें तो पता है कि इसकी कॉल आगे बहुत लंबी चल रही है, कॉल के दौरान एक दफ़ा भी कॉल बंद होगी, कस्टमर गया, कॉल नहीं बंद होने देनी, एक दफ़ा कस्टमर आ गया वीडियो कॉल पे, कॉल नहीं बंद होने देनी, कस्टमर की कॉल बंद हो गई, उसको अपने शहर में जकड़ा हुआ है, मौका नहीं उसको कोई देना, सोचने का मौका नहीं देना, उसका माइंड नहीं चलने देना, उसको कहीं ना कहीं लगा के रखना है, उसके माइंड में कोई बात नहीं आनी। अब वो पूछ रहा है कि बैटरी परसेंटेज कितनी है, अच्छा सर 25% है, इतनी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तुम्हारी बैटरी परसेंट उसने बताया ना मेरी 50 है, तो उसे कहना 60 से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए चार्जर पे लगाओ। अगर उसने बताया 80 है तो 90 से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ये रियल में, ये रियल में नहीं है, ये क्राफ्टेड है। अच्छा, वाह। कस्टमर मान लेता है, अब उसमें कुछ झूठ भी है, कुछ सच भी है, तो कस्टमर मान लेता है तो सारा झूठ, लेकिन जो वो उसे लीगल जो सेक्शंस बताते हैं, ये वो जिस पे ट्रैप करते हैं, और भी कुछ कहते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि तुमने, ये भी कहते हैं कि इस रंग की पतलून पहनो,
तो वो नहीं ये अच्छा, नहीं। हाँ। और इवन कि वहाँ पे कस्टमर को इतना वो देते, वो जो होता है ना उसको फुल पुलिस की तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं। अच्छा, उसको एग्रेसिव भी होते हैं, उसके हाँ, साथ प्यार से भी बात ठीक। करते हैं। अब क्वारंटीन हो गया वो, क्वारंटीन हो गया, सामने हाँ। बैठ गया वो, बैटरी मोबाइल भी परसेंटेज चार्ज भी भी लग गया, कुंडी भी 60% लग से गई। ऊपर है। और फिर उसे कहते हैं श्योरिटी के लिए, से कहता है 360 डिग्री व्यू दिखाओ, तुम्हारे पास कोई है तो नहीं। हाँ। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो मैं बताने लगा अभी, जो हाँ। रूल, अगर तुम्हारे पास कोई थर्ड पर्सन होता है तो पुलिस को यही लगेगा कि तुम अपनी फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो या तुम्हें कोई फॉल्स स्टेटमेंट के लिए गाइड कर रहा है, तो अंडर द सेक्शन 209 ऑफ IPC तुम्हें 1.5 साल की सजा होगी और 50,000 का भारी जुर्माना होगा।